इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 और अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। इस पाठ की हमने पहले भी पाठ्यपुस्तक के आधार पर वीडियो बनाई थी। आप इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर पढ़ें। इसमें है पृष्ठ संख्या 4। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। इसमें यहाँ पर है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो इसका उत्तर है कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी। इसके अगला दूसरा प्रश्न है नियमित प्रेक्षण के कारण बताएं। गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका उत्तर है गर्मा गर्म खाने के गर्म होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक होती है। कणों की गति अधिक होने के कारण ये विचलन विधि के द्वारा हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जबकि ठंडे खाद्य पदार्थों में तापमान कम होने के कारण ऐसा नहीं होता। इससे अगला प्रश्न है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। पानी के अणुओं में अंतराण्विक बल ठोसों की तुलना में कम होता है। द्रव में कण ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। पानी के इस गुण के कारण स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे अगले पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें पदार्थ के कणों की विशेषताएं उत्तर इसका पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। इससे आगे है हमारी पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ संख्या 6, छठा पेज नंबर है। पहला प्रश्न है इसमें किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम के अंदर है सबसे पहले वायु का घनत्व कम है, उसके बाद चिमनी का धुआं है, रुई, जल, शहद, चाक और लोहा। ये इसमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। इससे अगला दूसरा प्रश्न है विभिन्न पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसमें यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस पदार्थ है, उनके गुणों की तुलना यहाँ पर की गई है। सबसे पहले गुण किस आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। फिर आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव और गैस का आयतन क्या है, इसमें द्रव का आयतन भी निश्चित होता है और गैस का जो है अनिश्चित होता है। दृढ़, ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव और गैस जो है दोनों दृढ़ नहीं होते। तरलता, ठोस तरल नहीं होते, द्रव जो है तरल होते हैं और बह जाते हैं, बह सकते हैं। गैस भी तरल मानी जाती हैं और तरल होती हैं, ये फैल सकती हैं। जितना स्थान मिलता है गैस के अणु उतने स्थान में ही फैल जाते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, ठोस में कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है आकर्षण बल, और गैस में जो गैस है उनमें कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या कहते हैं हम इसको, नैगण्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नैगण्य, अर्थात ना के बराबर उनमें जो है आकर्षण बल होता है। इससे अगला कणों की स्थिति। कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस की अपेक्षा कण दूर दूर होते हैं। ठोस व द्रवों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं गैसों में। जो गैस है उसमें कण क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। संपीड़िता, संपीड़िता में ठोस नगण्य होते हैं और द्रव के अंदर क्या है, कम संपीड़ित होते हैं। और जो गैस है वो ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक संपीड़ित हो सकती हैं, क्योंकि जो गैस है उनके कण बहुत अधिक दूर दूर पाए जाते हैं और उनके कण जो है आसानी से संपीड़ित हो सकते हैं। इससे अगला है विसरण। ठोस के अंदर विसरण नगण्य होता है, द्रव में विसरण होता है और गैस के अंदर जो है विसरण जो है तीव्रता से होता है। इससे आगे अगला
प्रश्न है, इसका दूसरा भाग है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इसमें यहाँ पर है दृढ़ता। दृढ़ता के अंदर है, यह पदार्थ का एक गुण है, जिस पदार्थ के अणु जितने पास पास होंगे वह पदार्थ उतना ही दृढ़ होगा। ठोस पदार्थों के अणु पास पास होते हैं तथा उनमें आंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ गैसों व द्रवों की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं। इसके बाद में संपीड़ितता, ऐसा पदार्थ जिसे आसानी से दबाया जा सके उसे संपीड़ित पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलेंडर में भरी हुई संपीड़ित द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं इसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हवा से भरा हुआ गुब्बारा, हम इनको संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ितता गैसों में सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है, इसे आसानी से दबाया जा सकता है। ठोस और तरल में संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोस और द्रव को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। तरलता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है। तरल पदार्थों में रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। तरल का यह गुण ठोस पदार्थों में नगण्य, तरलता का यह गुण ठोस पदार्थों में नगण्य, गैसों में अधिकतम तथा द्रवों में माध्यम होता है। तरल पदार्थ की ढेरी नहीं लगाई जा सकती, जबकि जो ठोस पदार्थ हैं हम उनकी ढेरी लगा सकते हैं। बर्तन में गैस का भरना, जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उस बर्तन को पूरा पूरा भर देती है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, अर्थात इनके कण दूर दूर होते हैं। तरल पदार्थ भी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, जबकि ठोस अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है। यह गतिज ऊर्जा गैसों में सबसे अधिक, द्रवों में सबसे कम, द्रवों में गैसों से कम तथा ठोसों में सबसे कम होती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो गैस है उसके जो कण हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा है सबसे ज़्यादा होती है। घनत्व, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा में आयतन। इससे आगे है, ठोसों में घनत्व सबसे अधिक, द्रवों में उनसे कम तथा गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। कारण बताएं। गैस पूरी तरह से बर्तन को भर देती हैं जिसमें उसे रखते हैं। इसका उत्तर है, गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोस व द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैस के अणुओं को जितना स्थान मिलता है उसमें फैल जाती हैं तथा उस बर्तन को भर देती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। बी भाग इसका बी पार्ट है। तो इसमें यहाँ पर है, गैस के अणु अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। इस कारण गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। इससे अगला है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों कहलाती है? इसका उत्तर क्या है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ये ठोस पदार्थ के गुण हैं। जो ठोस पदार्थ के गुण होने चाहिए वही लकड़ी की मेज के गुण हैं। इससे अगला डी भाग है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी की टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हवा में अणुओं के बीच अंतराण्विक बल नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल अधिकतम होता है, जिन्हें काट पाना आसान नहीं है। क्योंकि जो हवा है, हम देखते हैं कि गैस है, उसके अणु जो है दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अंतराण्विक बल जो है ना के बराबर होता है। इससे अगला है प्रश्न 4, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या है, बर्फ का टुकड़ा ठोस होता है, परंतु इसके ठोस होने के बावजूद भी बर्फ में हवा के बुलबुले कैद होते हैं। तो जो बर्फ होती है उसमें बीच में हवा के बुलबुले पाए जाते हैं, जो कि उसके अंदर ही होते हैं। उन बुलबुलों के कारण, हवा के बुलबुलों के कारण उसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। इस कारण बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। इससे आगे है पृष्ठ संख्या 9, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो इसमें पहला है 300 के। सेल्सियस में बदलने के लिए हमें केल्विन में से 273 घटाना होता है। जैसे 300 के दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल्सियस के लिए ये हमारा जो है 300 के में से 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सी आंसर आ जाता है।
इसी तरह से अगला है 573 के है, जब उसमें से 273 घटाएंगे तो हमारा आंसर जो है 200 डिग्री सी आ जाता है। इसके बाद में निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें उत्तर है इसका, हम देखते हैं कि गैसीय अवस्था में जो पहला है उत्तर इसका क्या है, गैसीय अवस्था में, क्योंकि जो तापमान है वो 250 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और जो जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इस 250 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में 100 डिग्री सी जल एवं वाष्प दोनों अवस्था में पाया जाता है। हम देखते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस का जल जो है वाष्प में जब बदलता है तो भाप बन जाती है। तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है भौतिक अवस्था के रूप में जल में भी पाया जाता है और वाष्प में भी पाया जाता है। इससे अगला है प्रश्न 3, किसी भी पदार्थ की व्यवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसमें यहाँ पर उत्तर है, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ में दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के आणविक बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती। इसे प्रश्न संख्या 4, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि समझाइए। तो समझाइए। इसमें गैस के अणुओं पर दबाव बढ़ाकर तथा गैसों का तापमान कम करके वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। गैसों का दबाव बढ़ाने से गैसों के अणु जो है आसपास आ जाते हैं तथा तापमान कम करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने से और गैस के अणुओं के आसपास आने से क्या है, गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। इससे गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में पृष्ठ संख्या 11 पर पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। उत्तर है, गर्म शुष्क दिनों में वातावरण में नमी की कमी होती है। इन दिनों में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान ठंडक पैदा होती है, इसलिए गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। इससे अगला है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। उत्तर है, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में से जल रिसता रहता है तथा वाष्पित होता रहता है। वाष्पीकरण के लिए जल के अणु घड़े में शेष बचे जल से ऊर्जा ग्रहण करते हैं या ऊष्मा ग्रहण करते हैं। इस कारण ठंडक उत्पन्न होती है तथा घड़े का जल जो है ठंडा रहता है। तीसरा प्रश्न है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। इसमें है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र को जब हथेली पर रखा जाता है तो इनके अणु वाष्पित होने के लिए हथेली से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी कारण से हमारी हथेली जो है ठंडी हो जाती है। जब हम हाथ के ऊपर या हथेली पर पेट्रोल या ईथर रखते हैं तो क्या है, इनका जो जल्दी से ये वाष्पित हो जाते हैं और वाष्पन के लिए ऊर्जा कहाँ लेते हैं, हमारी हथेली से लेते हैं और इस प्रकार हमारी हथेली जो है ठंडक का अनुभव करती है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी जाते हैं, क्यों। प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है, इसलिए प्लेट में वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होने के कारण गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए हम कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी से पी लेते हैं। इससे अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, ये पसीने को अवशोषित करके वाष्पीकरण तेजी से करते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमारी त्वचा से ली जाती है, इस कारण हमें ठंडक महसूस होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।